सबसे पहले तो आप सब मीडिया के भाइयों का, साथियों का धन्यवाद कि हमेशा आपने हर संघर्ष के अंदर जो भी नौजवान राजस्थान में राजनीति करता है उसका साथ दिया। विशेष रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हर संघर्ष में आप साथ खड़े मिले। राजस्थान के अंदर आज शुरुआत करेंगे हम महिला अत्याचार से। थाना गाजी के दलित युवती के वीडियो के बाद जिस तरह प्रतापगढ़ के अंदर दरियावद में निर्वस्त्र करके एक आदिवासी महिला को घुमाया जाता है और 3 दिन तक पुलिस को पता नहीं लगता, तो बीट प्रणाली की जो पुलिस बड़ी बड़ी बात करती है और भारतीय जनता पार्टी वहां जाती है एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, तो उसके बाद बीजेपी का कोई बयान नहीं आता। गृह मंत्री डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर एक कार्यक्रम में शायद वहां जाते हैं और उनको ये याद नहीं रहता कि जिसको पार्टी स्टैंड बना रही वहां उस पीड़िता का घर वहां से बहुत नजदीक था। उसके बाद प्रियंका गांधी भी राजस्थान के अंदर आती है, लेकिन उसको कोई याद नहीं करता। और उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर इन लोगों ने इस को मुद्दा बनाया था, प्रियंका गांधी इन लोगों ने। तो यहाँ आप जो हालात देख रहे हो राजस्थान के, मिला जुली का खेल है राजस्थान में। अपराध में राजस्थान 1 नंबर आ गया। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि अभी 1 नंबर नहीं, अभी तो थोड़ा पीछे है, तो शायद इन्होंने प्रण कर लिया कि 1 नंबर लाके छोड़ेंगे। विपक्ष राजस्थान में नजर नहीं आ रहा है। सड़क से लेके सदन तक, विधानसभा और लोकसभा तक अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ रही है। जिस तरह एक तरफ देश महिला आरक्षण की बात कर रहा है, मैं भी पार्लियामेंट के अंदर ही था जब महिला आरक्षण का बिल पारित हुआ। दुर्भाग्य से देखिए, आनंद फानन में विशेष सत्र बुलाया, सारे एमपी भागे। कोई ये डर रहा था चुनाव साथ नहीं हो जाए, किसकी दल को किसी चीज की चिंता थी। और हुआ क्या, और पार्टी मीटिंग में एजेंडा ने रखा पहले दिन जो बुलाई थी और बिल लेके आए महिला आरक्षण 33%। और बिल के अंदर ये लिखा कि जो आपकी जनगणना है वो कराएंगे और जनगणना के बाद जो डिलिमिटेशन है फ्रीज कर रखा है 26 तक, उस डिलिमिटेशन के बाद हम इसको लाएंगे। तो पास अभी करने की आवश्यकता थी, वो तो फिर 33 तक गया। मैंने कहा था लोकसभा में 33, 47, 52, 56 कब लाओगे, तो बताओ, एक तारीख तो बताओ, कुछ टाइम लेके आ जाएंगे। और अगर आपको इतनी चिंता थी महिलाओं की, तो 2014 में जब आपकी सरकार बनी तो ये तो इसमें तो सारे दल सहमत थे। सर्वदलीय बैठक में भी बात हुई कि हम सब सहमत हैं, सब महिला आरक्षण का सब दलों ने प्रयास किया जब 89 से 1989 लेके बाद। लेकिन लोगों के अंदर एक जुमला छोड़ना जो बीजेपी की आदत है, काम कम करना और उसका प्रचार प्रसार ज्यादा करना। क्योंकि कांग्रेस देश में सबसे बड़ी पार्टी का जो स्वरूप है वो भी खो दिया कांग्रेस पार्टी ने। आज लोकसभा के अंदर प्रतिपक्ष का कोई नेता नहीं है, विपक्ष का नेता नहीं है। जो अधीर रंजन चौधरी सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता, सबसे बड़े दल के नेता, क्यों विपक्ष का जो संख्या कांग्रेस की नहीं आई जिसे नेता प्रतिपक्ष का उनको दर्जा मिलता। ये दुर्भाग्य है। और ये स्थिति हो गई कांग्रेस पार्टी की कि उन्हें INDA बनाना पड़ा। कितने दल उसके अंदर साथ है। और बीजेपी सत्ता के अंदर आई तो NDA के मार्फत आई। तमाम देश के छोटे स्टेट के जो पॉलिटिकल छोटी पार्टियां थी उनके कंधे पे बंदूक रख के उन्होंने धीरे धीरे अपना बढ़ाया और जैसे ही काम निकला यूज एंड थ्रो। अभी भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर देश में दम नहीं है कि अपने बूते पे सरकार बना सके। और कांग्रेस तो बहुत पीछे चली गई। और मुझे लगता है कि INDA का जो आपका प्रधानमंत्री का चेहरा होगा वो भी कोई और होगा। अभी बात हम राजस्थान की कर रहे हैं। बढ़ते हुए अपराध राजस्थान के अंदर खुलेआम नेता, पत्रकार, पुलिस, आए दिन हमले, कोर्ट के अंदर हमले, पुलिस कस्टडी के अंदर हमले। आप देखिए अभी जो टोल नाके में भरतपुर के अंदर हुआ, मैं कह रहा हूँ पुलिस कर्मियों पर हमले। ऐसे बहुत से ब्लाइंड मर्डर राजस्थान के अंदर जो नहीं खुले। आप हर जगह एडीजी क्राइम को भेज देंगे, ये हो जाएगा, होगा क्या भाई, आपका सिस्टम ही छड़ गया। 25 साल से ही व्यवस्था राजस्थान में जो बनी है, कोई न कोई कारण था। ये वही राजस्थान था
जब लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर से आते थे, जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, तो जयपुर का कितना बड़ा क्रेज था, हमारी यूनिवर्सिटी का कितना क्रेज था, हमारे स्कूल का कितना था, अजमेर का मेयो जो वर्ल्ड से बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। दुर्भाग्य से राजस्थान में लोग बच्चों को पढ़ाने नहीं भेजते, क्योंकि अपराधियों का गढ़ बन गया, गैंगवार का गढ़ बन गया। किस तरह राजनेता संरक्षण दे रहे हैं अपराधियों को। आप देखिए माफिया को किसने पनपाया, राजनेताओं ने। और ये कब से शुरू हुआ? 1998 से अशोक गहलोत आए, फिर वसुंधरा आई, फिर गहलोत आए, फिर वसुंधरा आई, फिर गहलोत आए, और लगातार चलता रहा। और अशोक गहलोत ने खुद ही स्वीकार किया कि उनकी जब सरकार गिर रही थी तो वसुंधरा ने उनकी सरकार बचाई। तो मिलाजुली के खेल का मैं आरोप लगा रहा था, वो मुख्यमंत्री ने खुद इस बात की पुष्टि की। गैंगवार की घटनाओं से नौजवान कलम की जगह हाथ में बंदूक लेके चला और नशे की प्रवृत्ति के अंदर राजस्थान का नौजवान डूब रहा है। आज अखबार उठा के हम देखेंगे, सोशल मीडिया या इस आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खबर चलेगी, तो अपराध में राजस्थान बहुत आगे बढ़ रहा है। महिला अपराध के अंदर, दूसरा अपराध के अंदर हमें भय मुक्त, अपराध मुक्त राजस्थान करना है। कौन करेगा आप बताओ मुझे? बीजेपी आ गई, मोदी की रैलियां हो जाएगी, अमित शाह रैली कर लेंगे, कांग्रेस में राहुल गांधी आ गए, और लोग आ जाएंगे। ये तो वही लोग हैं जो पहले थे। इनमें नया क्या हो जाएगा बताओ? हमें नया राजस्थान चाहिए, हमें ऐसा राजस्थान चाहिए कि हमारी बहन बेटी रात को 12 बजे सड़क पे निकले, मजा ले कोई सामने देख ले। हमें ऐसा राजस्थान चाहिए जहां किसी नौजवान को बेरोजगारी से तंग आके खुदकुशी नहीं करनी पड़े। हमें ऐसा राजस्थान चाहिए कि कर्जे के बोझ के तले किसी किसान को आत्महत्या नहीं करनी पड़े। हमें ऐसा राजस्थान चाहिए जहां टोल नहीं देना पड़े आपको। हम रोड टैक्स दे रहे हैं, पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतें 100 रुपए तक दे रहे हैं, फिर भी टोल टैक्स देना पड़ रहा है। हमें ऐसा राजस्थान चाहिए जब मजबूत लोकायुक्त हो, सशक्त लोकायुक्त हो, लोकायुक्त को मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में और पर संज्ञान लेने के अंदर जरा सी भी झिझक नहीं हो, वो बुला सके। हम ऐसा सशक्त लोकायुक्त राजस्थान के अंदर। कितने नेताओं में भ्रष्टाचार के आरोप लगे राजस्थान में, आप बताइए। लास्ट में क्या होता है? मुख्यमंत्री जाकर पैर पकड़ लेते हैं, दिल्ली से फोन आ जाता है, नेता बच जाते हैं, करोड़ों अरबों खरबों कमाए। एंटी करप्शन ब्यूरो बना रखा आपने। कितने अधिकारी पकड़े गए? अभियोजन स्वीकृति नहीं दे रहे हो आप, कलेक्टर एसपी को फील्ड पोस्टिंग दे रहे हो। कैसे ठीक हो सकता है? एक व्यक्ति अगर ट्रैप होता है और फिर किसी जिले में जाकर कलेक्टर एसपी लगता है, वो कैसे ठीक हो गया? किसने कह दिया? ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जो ट्रैप हो जाए, पकड़ा जाए, जब तक उसका फैसला नहीं, उसको पोस्टिंग नहीं मिले। और इसके लिए विशेष अदालतें राजस्थान के अंदर, एसीबी के कोर्ट जरूर बने, लेकिन और ज्यादा संख्या में बढ़ के जल्दी से मुकदमों का निस्तारण हो। ऐसी व्यवस्था स्टेट के अंदर होनी चाहिए। भ्रष्टाचार को तो खुद पनपा रहे। बजरी माफिया राजस्थान के अंदर आया, कोई नहीं बोला बजरी माफिया के खिलाफ। आरएलपी ने संघर्ष किया, 11 बड़ी रैलियां करी। हम ईडी दफ्तर के अंदर भी, हमारे पास कुछ कागजात नहीं मिले थे और हम जा रहे हैं कि ईडी दफ्तर के अंदर कागज मिल गए हमें। कांग्रेस बीजेपी के नेताओं ने बजरी माफिया को पनपाया। और आपको सबको पता किसके साथ बैठता है, किसके साथ उठता है, क्या करता है, क्या नहीं करता। चप्पल नहीं थी उसके पास, आज अरबों खरबों में खेल रहा है, सरकारों को खरीदने की बात कर रहा है, टिकट खरीदने की बात कर रहा है, और नेताओं के साथ पार्टी करता है और लंच डिनर करता हूँ नजर आएगा दिल्ली की होटलों में, दुबई में, दूसरी जगह जयपुर के अंदर। किसने पनपाया बजरी माफिया को? वसुंधरा ने, अशोक गहलोत ने संरक्षण दिया। ये हमारे संघर्ष का ही परिणाम है कि कुछ बजरी माफिया से रात मिली राजस्थान को। कितनी लड़ाई नहीं लड़ी बजरी माफिया का। एक आध कोई आंदोलन करता था कोई नेता, और वो उसके घर लिफाफा पहुंचता था और दूसरे दिन ठीक हो जाता था। यही चला इस स्टेट के अंदर। हमें इसको ठीक करना है, चाहे बजरी माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, पर्यटन माफिया हो। जिस शहर के अंदर हम बैठे हैं उसमें आप देख सकते हैं कितने भू माफिया पनप गए कि पूरा अमानी शाह का नाड़ा ही खा गए। क्या हुआ बताओ मुझे? मैं मेरा कह सकता हूं, मैं अगर सरकार के नजदीक रहा, ये सारे माफिया जेलों के अंदर होंगे। आज किसान की जो दुर्दशा है, फसल बीमा, आप देखिए इस बार बेमौसम बारिश बरसात हो रही है, अभी बारिश हो रही है। ये बारिश अगर 1 महीने पहले होती तो बहुत बम्पर पैदावार राजस्थान के अंदर होती। प्रीमियम काट लेते हैं फसल बीमा कंपनियां, उसके बाद मिलती नहीं। प्रयास करते हैं कौन था क्या था, कंपनी कर्मचारी छोड़ देती है जिला मुख्यालय पे, उसका नंबर कभी ऑफ आता, पकड़ के भी लाते हो, कहते हम क्या करो, दिल्ली चले गए, बाहर चले गए। ये बड़ी मोटी रकम यहाँ मुख्यमंत्री, बड़े जो मंत्री होते हैं, यहाँ तक इनकी पहुंच होती है और दिल्ली तक पहुंच होती है, तो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जनता की गाड़ी कमाई लेके चले जाते हैं और जनता वेट करती रहती है। आज किसानों पे देश में कितना बड़ा कर्ज है। हाँ, कांग्रेस ने कहा किसानों का कर्जा माफ करेंगे, सही बात है, कांग्रेस को कर्जा माफ करना चाहिए, लेकिन देश के किसान का कर्जा भारतीय जनता पार्टी माफ करे मिलके। और स्टेट गवर्नमेंट जहां जाके वो बैठ के एक
पूरा बैठ के इसका मसौदा तैयार हो कि एक बार देश के किसान को बचाने के लिए उसका कर्जा माफ करना चाहिए, क्योंकि धन्ना सेठों के 3 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्जे पिछले सालों के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जो गठबंधन की सरकारें थी, इन्होंने पिछले सालों के अंदर देश के अंदर उद्योगपतियों के कर्जे माफ किए। तो किसान का कर्जा माफ होना चाहिए। जिन मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमेशा लड़ाई लड़ रही है। आज ओबीसी आरक्षण की बात करूं, यह ओबीसी आरक्षण जो आपके स्टेट के अंदर बात चली थी, विसंगतियां थी, उसके अंदर 18 के अंदर वसुंधरा की सरकार में जो आदेश था 22 तक चलता गया, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं ने पॉलिटिकल श्रेय लेने के लिए यहाँ गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे पे बैठे इधर उधर मिले, बोले सीएम के सेक्रेटरी से मिलते हैं, वहां मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं, अखबारों के अंदर अपनी खबर छपाई। कहाँ चले गए वो लोग? अब क्यों नहीं बोल रहे? क्या हो गया? विसंगति दूर हो गई? क्या नहीं हुई? शेडो पोस्ट एक भी नहीं भरी गई, विसंगति दूर नहीं हुई। खाली मीडिया के अंदर छपना, सोशल मीडिया पर अपनी बात करना और ये मैसेज देना कि हम ही रहनुमा है ओबीसी के। उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा, उनको याद रखना चाहिए कि क्या कह के गए थे, क्या क्या। वसुंधरा अगर गलत ओबीसी के हितों पर कुठाराघात कर रही थी, तो गहलोत सरकार ने भी 5 साल ओबीसी के हितों पर कुठाराघात किया। लोकसभा के अंदर भी हमने ये बात कही थी कि ओबीसी आरक्षण सुरक्षित रहना चाहिए, ओबीसी महिलाओं के अंदर भी ओबीसी आरक्षण लागू होना चाहिए। बातें हमने सारी बातें आप रोज देखते हो। एक सांसद पूरे राजस्थान के अंदर अगर बात सरकार के खिलाफ होता तो एक ही सांसद है, वो नागौर का सांसद है। हमारे ईआरसीपी का जो मुद्दा था, आप देखिए, ईआरसीपी को केंद्र और स्टेट का मुद्दा गलत तरीके से बनाया गया। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना केंद्र सरकार ही घोषित करेगी, स्टेट नहीं कर सकता। स्टेट के पास इतने संसाधन नहीं होते। और राष्ट्रीय शब्द जहां लगता है तो राष्ट्रीय शब्द तो वहीं लगेगा जहां केंद्र होगा। स्टेट का अलग इश्यू होता है। हाँ, स्टेट की कुछ भागीदारी हो सकती है, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना स्टेट का कुछ हिस्सा होता है, ज्यादा हिस्सा दिल्ली का होता है। सीआरएफ का फंड है, पूरा दिल्ली का पैसा होता है। जहां सेंट्रल का नाम आ गया, जहां केंद्र का आ गया, चला घुमा फिरा के चल संसाधन मंत्री हमारे राजस्थान से हर बात कहते हैं गहलोत लागू नहीं करे, ये कहते हैं दिल्ली लागू नहीं करी। हमें क्या करना है इन बातों से? हमें ईआरसीपी के जो 13 जिले हैं, जो ये जीवन रेखा इनकी साबित हो सकती है, पीने के पानी के साथ सिंचाई का पानी, और ये राष्ट्रीय परियोजना प्रधानमंत्री इसको घोषित करे। ये वादा करके भी प्रधानमंत्री चुनाव के समय गए थे कि हम ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। ये प्रधानमंत्री का वादा था और प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं जयपुर के अंदर। तो ये कितने वादे थे बोध किए लोगों से, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, इतने करोड़ नौकरियां लगेगी। ये आपको भी पता है कि कोविड के अंदर 50 लाख लोग इस देश के अंदर चले गए। इतनी गाय लंपी के अंदर चलेगी। 100 रुपए दे रहे हो डीजल पेट्रोल के, देने ही पड़ रहे हैं। ज्यादा कहो तो लोकसभा में खड़े होकर कहते हैं इनके मंत्री कि गाड़ी रखो मत, साइकिल चला लो। ये इतना दम्भ ये लोग। आपने देखा हो कैसा एक वीडियो इनके मंत्री का आया था, प्रधानमंत्री ने भाषण दिया कि तुम्हारा व्यवहार देखेगी दुनिया, चुनाव को समय बाकी है, इधर का भी देखेगी, उधर का, हम लोगों की तरफ इशारा किया, इधर का भी देखेगी और हमारे इधर का भी देखेगी। उनके उधर का तो देख लिया, आप देख रहे हो ना गाली गलौज जो चल रहा है। तो ये प्रधानमंत्री, मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री को भी लोग नहीं मानते हैं। बीजेपी के अंदर ये स्थिति हो गई। कार्रवाई होनी चाहिए इस मामले के अंदर। जो कहते हैं वो करते हैं, उनकी करने और करने के अंदर अंतर है। ये हमारा जो भी गंगानगर के अंदर बड़ा आंदोलन चल रहा है, पंजाब हिस्से का पानी नहीं दे रहा है, रोज आंदोलन हो रहे। घड़साना रावला के अंदर बीजेपी सरकार में गोलियां चली किसानों पे, कई किसान शहीद हुए। 16 के अंदर गोली चली, किसान शहीद हुए। पंजाब पानी दे नहीं रहा है अपनी जिद की वजह से, और पंजाब में पानी की आवश्यकता नहीं है, फिर भी राजस्थान को पानी दे। तो पंजाब में तो बाढ़ आ गई और राजस्थान को पानी नहीं मिला। इसका मतलब हमारी लीडरशिप कमजोर है राजस्थान की। दिल्ली में भी जो राजस्थान के नेता बैठे जल संसाधन मंत्री, और इनकी कमजोरी है कि दिल्ली तय करता है कि किस स्टेट का हिस्से का पानी कहां जाएगा। ये दिल्ली तय करता है, तो दिल्ली को तय करना चाहिए। दिल्ली अपने कामों में व्यस्त है, मर रहे हैं लोग, और वो पानी पाकिस्तान कितना पानी जा रहा, पाकिस्तान गया पानी, ये चिंता कौन करेगा? हरियाणा पानी आंख दिखा देता है, कौन चिंता करेगा? मजबूत सरकार कहाँ है? मजबूत गहलोत की सरकार तो मजबूत नहीं। सरकार गिराने के लिए प्रयास हुए, अब वो अपनी सरकार बचाने में लगे हुए। एक ही नारा दे दे, रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। रिपीट नहीं हो रही सरकार कहीं भी। जैसे ही आचार संहिता लगेगी, चुनाव में जाएंगे, तब पता लग जाएगा कांग्रेस की क्या हालत होती है। तो भारतीय जनता पार्टी जो बिना विजन के इस चुनाव के अंदर आई, उनको परखा है लोगों ने। बीजेपी का राज रहा राजस्थान के अंदर लंबे समय तक,
क्या कर दिया इन लोगों ने? उस चीज को भी राजस्थान का जवान भुला नहीं पा रहा। इस बार सबसे ज्यादा जवान राजस्थान में वोट करेगा। नया वोट जो जुड़ा है उसकी संख्या 60 से 80 लाख के बीच में। जब 4 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी तब आप देखना जो नया वोट होगा वो पहली बार राजस्थान में ऐसी पार्टी को वोट करना चाहेगा जिसपे दाग नहीं है, जो लड़ रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ, संघर्ष करिए सड़क से लेकर सदन तक। वो ऐसे पार्टी और ऐसे नेताओं को पसंद करेंगे। और एक हमारे जो उद्योग है इनके अंदर स्थानीय लोगों को रोजगार की बात हम रोज उठा रहे हैं। स्टेट एक बार चालू करे, शुरुआत करे। बाड़मेर के तेल के कुओं से लेकर आपकी रिफाइनरी बन रही है और भिवाड़ी तक कितनी सीमेंट कंपनियां नहीं आ गई। जिंक हो गया, कॉपर हो गया, टंगस्टन था, हर जगह कोयला, गैस, जमीन हमारी अधिग्रहण कर ली जाती। भारतमाला में कितनी जमीन चली गई, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस में कितनी जमीन चली गई। हमारे डीएलसी दर कम थी, हमें मुआवजा नहीं मिला। पंजाब के अंदर देखिए पर बीघा मुआवजा कितना है, हरियाणा में पर बीघा कितना है, यूपी में पर बीघा कितना है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जिम्मेदार सरकार है, जिम्मेदार है, विपक्ष है नहीं। लड़ाई लड़ रही है पार्टी जो आपके सामने बैठी है। हो सकता है कि आप लोग इसमें लगते हैं यार कभी थर्ड फंड बना नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि 18 के अंदर भी इस थर्ड फंड ने कांग्रेस को वेंटिलेटर पे और बीजेपी को 70-72 पे धकेल दिया था। उद्योगों में 80% रोजगार स्थानीय लोगों को मिले। प्रदूषण हमारे, जमीनें हमारी, बच्चे हमारे तकलीफ पा रहे हैं, जमीनें बंजर हो रही है आसपास की, और रोजगार दूसरों को ला के दिया था। इन सब के खिलाफ ये जितने भी जिन मुद्दों को लेकर आरएलपी का गठन हुआ, इनको कांग्रेस भाजपा जिस तरह मिलकर काम करी राजस्थान। कल एक फोटो वायरल हो रही थी जिसमें अशोक गहलोत, वसुंधरा और 2 लोगों की और फोटो थी, कोई एयरपोर्ट की या कोई कार्यक्रम की, किस तरह हंस रहे हैं खिल खिला के, किस तरह ताली दे रहे हैं। इसका मतलब हम वो ये कह रहे हैं कि हम जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, चिंता मतलब हम सब भेज हैं यहाँ के। तो ये हालात राजस्थान के अंदर है। तो इनको ठीक कौन करेगा? अब कोई लोक देवता तो आएगा नहीं राजस्थान के अंदर ठीक करने के लिए, किसी को प्रयास करना होगा। तो एक व्यक्ति प्रयास करा राजस्थान के अंदर। और मैं जब 52 से लेकर आज तक का इतिहास मैंने उठाया, एक व्यक्ति जिसने पार्टी बनाई, उस पार्टी को मान्यता दिलाई, दिल्ली गया, ऑल पार्टी मीटिंग में अगर कोई बैठता पीएम के साथ, तो आपकी ही राजस्थान का एक पार्टी का सांसद है, वो आपके सामने बैठा, ऑल पार्टी मीटिंग में भी राजस्थान की पैरोकारी करता है। विशेष राज्य का दर्जा दो, मेरे राजस्थान में ये करो, मेरे राजस्थान में वो करो, SC ST OBC के आरक्षण को ठीक करो, मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करो। कभी देवनारायण भगवान के मंदिर की जहां बात आती है, कभी दूसरे समाजों के जो आर्थिक आधार पर भी अगर आरक्षण की पैरवी करी, तो इस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने आर्थिक आधार पर भी ब्राह्मण, बनिया और दूसरे समाजों को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात करी थी। सर्व समाज को साथ लेकर हम राजस्थान के अंदर चल रहे हैं। हमें चिंता है ये राजस्थान बचेगा कैसे? अगर नौजवान नहीं बचा तो राजस्थान नहीं बचेगा, नौजवान नहीं बचा देश नहीं बचेगा। पहले किसान बिल लाके किसानों को कमजोर किया और अग्निपथ लाके देश के सेना का सम्मान कम किया। सेना के सम्मान में आरएलपी मैदान के अंदर है। 2 लाख जवानों की रैली जोधपुर में करी। लोकसभा मामला कई दर्जन बार उठाया, अभी उठाया। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारी हुंकार की बदौलत पहले अग्निवीर 25% रख के 75 वापिस भेज रहे थे, सरकार बैकफुट पे आई। अब 50% अग्निवीरों को फौज में एडजस्ट करेंगे और 50% वापिस आएंगे। लेकिन चुनाव से पहले हम एक बड़ा रेला दिल्ली की ओर कूच करेंगे, 1 लाख से ज्यादा जवान, और हम कोशिश करेंगे कि मोदी सरकार इस अग्निपथ को वापस ले। यह हमारा प्रयास रहेगा। राजस्थान में इन बढ़ते अपराध, बेरोजगारी और ये जो हालात राजस्थान का भ्रष्टाचार के बने, इस राजस्थान को जगाने के लिए, इस राजस्थान के प्रत्येक नौजवान, किसान और सर्व समाज को जगाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक नई यात्रा की शुरुआत राजस्थान के अंदर कर रही है। यात्रा की शुरुआत हम 28 तारीख को सालासर बालाजी के दर्शन करके और सालासर के अंदर एक बड़ी सभा करके यात्रा की शुरुआत करेंगे। 27 तारीख को यात्रा की शुरुआत होगी। उसके बाद श्राद्ध पक्ष लग जाता, आप जानते हैं सारी बात है।